नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी जिंदगी हमेशा एक जैसे नहीं रहती। कभी दुख, कभी सुख, कभी खुशी, कभी गम हमेशा लगी रहती है। लेकिन हर हाल में आप कैसे खुश रहेंगे, आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, एक आदमी एक दुकान में नौकरी किया करता था। वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही मेहनती था। काम के प्रति उसकी मेहनत और लगन देखकर उसका सेठ बड़ा खुश रहता था। वो आदमी भी उस दुकान की नौकरी से संतुष्ट था। एक दिन वो बिना बताए छुट्टी पर चला गया। सेठ उस दिन सोच में पड़ गया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो सोचने लगा कि ऐसा क्या बात हो गई है कि ये छुट्टी पर चला गया और मुझे बताया तक नहीं। कहीं उससे पैसा का तंगी तो नहीं हो गई। ये विचार दिमाग में आते ही सेठ ने उसका पगार बढ़ाने की निर्णय लिया। अगले दिन वो आदमी वापस काम पर आ गया। सेठ ने उसे अपना पास बुलाया और उसे बताया कि मैंने तुम्हारी वेतन बढ़ा दिया है। अगले महीने के पहले तारीख को उस आदमी को बढ़ी हुई पगार मिली। उस व्यक्ति ने पगार ली, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ना उसने सेठ को धन्यवाद दिया, ना ही वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ। बस रोज की तरह वो काम करता रहा। पगार बढ़ा देने के बाद सेठ निश्चित था कि अब वो आदमी और मेहनत से काम करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले जैसे ही वो काम करता रहा। कुछ महीनों के बाद वो आदमी फिर से एक बार बिना बताए छुट्टी पर चला गया। इस बार सेठ ने बहुत गुस्सा आ गया। ये कैसा लापरवाह आदमी है। एक तो मैंने इसकी पगार बढ़ा दी, उसके बाद इसको जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। अगले दिन वो आदमी जैसे काम पर आया तो सेठ ने पहले ही सोच रखा था कि उसकी पगार घटा देगा। उसने उसको बुला के बता दिया कि अगले महीने से उसकी वही पगार मिलेगी जो उससे पहले मिलती थी। यानी अगले महीने से उस आदमी को घटी हुई पगार मिली। लेकिन इस बार भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो दुख नहीं हुआ, बस अपने काम में लगा रहा। ये देखकर सेठ काफी हैरान हो गया। उसने उसे बुलाकर पूछा, क्या बात है, जब मैंने तुम्हारी पगार बढ़ा दी तब भी तुम खुश नहीं हुए, और अब जब मैं तुम्हारी पगार घटा दी तब भी तुम दुखी नहीं हुए। आखिर बात क्या है। आदमी बोला, सेठ जी, जब मैंने पहली बार काम पर नहीं आया था उस दिन मेरे बेटे का जन्म हुआ था। उस समय जब आपने मेरे पगार बढ़ाई तो मैंने सोचा कि अतिरिक्त जो पैसा मुझे मिला है वो उस बच्चे के हिस्से का है, इसलिए मैंने ज़्यादा खुश नहीं हुआ। और जब मैंने दूसरी बार काम पर नहीं आया तब मेरे माँ का देहांत हो गया था। उस समय आपने मेरी पगार घटा दी तो मैंने सोचा कि मेरी माँ अपने हिस्सा लेकर चली गई, इसलिए पैसा घटने पर मैं दुखी और परेशान नहीं हुआ। ये बात सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ और उस आदमी को अपने गले से लगा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सबसे बड़ी जो सीख मिलती है कि जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। उतार चढ़ाव तो जिंदगी का हिस्सा है। जब तक जिंदगी है, अच्छा वक्त भी आएगा और बुरा वक्त भी आएगा। इसीलिए मेरे दोस्त, वक्त चाहे जैसे भी हो, आप हमेशा हर हाल में खुश रहना सीखो। अगर हमारी ये छोटी सी कहानी आप सभी को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करें। और ऐसे ही नया नया मोटिवेशनल कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।